नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी गाबा 25 पर। आज का जो हॉट टॉपिक है वो है आर्टिकल यानी अनुच्छेद। किसी भी परीक्षा में अनुच्छेद से प्रश्न, एक या दो प्रश्न हमेशा ही रहते हैं। तो अनुच्छेद तो बहुत सारे हैं, 400 के लगभग में अनुच्छेद हैं। तो उन सभी अनुच्छेदों को नहीं पढ़ना है, कुछ इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें जो है टॉप 15 अनुच्छेद लाया हूँ, जहाँ से इतना बार प्रश्न पूछा गया है कि आप काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद एक वीडियो और लाऊंगा, उसमें भी 15 अनुच्छेद डालूंगा। यदि आप ये 30 अनुच्छेद कर लेते हैं तो किसी भी परीक्षा में इससे हट के प्रश्न आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये प्रश्न बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और इन प्रश्नों को आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपका निश्चित रूप से ये याद हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। संविधान यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में बताया गया है। अभी देखिए, संसद में ये बहुत ही हॉट आर्टिकल है नागरिकता से रिलेटेड। आप देखे हैं कि अभी ही हाल में CAA ये सब को लेकर के अभी बहुत चल रहा है। तो अनुच्छेद 5 जो है आप निश्चित रूप से याद रखेंगे कि अनुच्छेद 5 जो है नागरिकता से संबंधित है। ठीक है। तो संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका भारत में जन्म हुआ है या जिनके पिता या माता भारत के नागरिक हो या संविधान के प्रारंभ के समय भारत में रह रहे हों। ठीक है। तो आर्टिकल 5 जो है नागरिकता से संबंधित है। तो 2 आर्टिकल देखें, अनुच्छेद 1 और 5। तो 1 जो है राज्यों का संघ है और 5 नागरिकता से संबंधित है। अगला जो अनुच्छेद है वो है 53। तो 53 जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ का जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, ऐसा आर्टिकल 53 में बताता है। तो आप एक ग्रुप बना लें, जैसे एक बार में इन तीनों को याद कर लें, 1, 5 और 53। 1 जो है राज्यों का संघ है, 2 नागरिकता है और 5 नागरिकता है और 53 जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है अनुच्छेद 64। यहाँ जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष होगा। तो संसद में 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष जो होगा वो उपराष्ट्रपति होगा। तो 64 आपको याद रखना है। उसके बाद 74 है और 74 में बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेंगे और जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य को संपन्न करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के लिए किसी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है, पर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद होगा जिसका हेड जो है PM होगा। अगला है 76 और 76 में महान्यायवादी होगा। महान्यायवादी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेंगे। उसके बाद आर्टिकल 108 है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 108 जो है संयुक्त अधिवेशन होगा। संयुक्त अधिवेशन कहने का मतलब है यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अनुच्छेद 112 है जो बजट से संबंधित है। उसके बाद अनुच्छेद 123 है जो क्या है, अध्यादेश है। तो संसद के अवकाश यानी संसद का सत्र जब नहीं चल रहा है तो उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है आर्टिकल 123 के अंदर।
उसके बाद अनुच्छेद 124 है और इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का गठन होगा। सुप्रीम कोर्ट है तो उसमें जो है अनुच्छेद 124 होगा। तो अभी तक हमने 10 देखा है। कौन कौन देखे हैं थोड़ा एक बार रिपीट कर लीजिए यहाँ पर। अनुच्छेद 1 है जो राज्यों का संघ है। 5 नागरिकता बताता है। 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में। 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष होगा। 74 मंत्रिपरिषद होगा जिसका हेड पीएम होंगे। और 76 महान्यायवादी होगा जिसका नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन और 112 बजट, 123 में अध्यादेश और 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन। अब आइए अनुच्छेद 148 148। तो 148 में कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। संसद के संविधान के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कैग बोलते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 148 में किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 163 है। राज्यों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्यों में एक मंत्री परिषद होगा। जैसे केंद्र में एक मंत्री परिषद 74 के अंदर होगा, उसी प्रकार 163 में राज्यों में एक मंत्री परिषद होगा और जिसका हेड जो है मुख्यमंत्री होंगे। 163 अनुच्छेद 169। तो 169 में सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होते हैं, कुछ राज्यों में विधान परिषद होते हैं। में भी 6 राज्यों में विधान परिषद है हमारा अभी, जिसमें बिहार में भी विधान परिषद है। तो संसद में जैसे लोकसभा और राज्यसभा होते हैं उसी प्रकार राज्यों में विधान परिषद होते हैं। तो विधान परिषद की रचना और समाप्ति दोनों ही 169 अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आर्टिकल 214 है, राज्यों में एक हाई कोर्ट होगा। तो सुप्रीम कोर्ट जैसे 124 में होता है उसी प्रकार 214 में 124 है। तो देखिए इसी से मिलता जुलता ये नाम है। 214 नंबर अनुच्छेद में राज्यों में एक हाई कोर्ट होगा। उसके बाद आइए लास्ट में अनुच्छेद 243 है और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर राज्यों के एग्जाम के लिए हमेशा पूछे जाते हैं। 243 में पंचायत और नगर पालिका के गठन किस प्रकार होगा, संरचना किस प्रकार, आरक्षण, शक्ति और सभी प्रकारों के पंचायतों से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो आर्टिकल 243 है। तो इनको एक बार फिर से आप देखिए। 148 में कैग, 163 में राज्यों में एक मंत्री परिषद होगा जिसका हेड मुख्यमंत्री होंगे। 169 में विधान परिषद की रचना और समाप्ति होगा और आर्टिकल 214 में एक हाई कोर्ट होगा। और 243 है राज्यों और नगर पालिका के गठन, संरचना, आरक्षण, शक्ति इत्यादि। और लास्ट में एक क्वेश्चन है 343 अनुच्छेद 343 जो है ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो इसका पार्ट 2 टॉप 15 और है। अगर ये आप 30 कर लेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम में इससे हट के प्रश्न आने का संभावना बहुत ही कम होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।